हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना है जो कि मेरी मासी ने मेरे साथ शेयर की थी। बात 10-15 साल पुरानी है। यूपी के एक गांव में, जहाँ पर कि मेरी मौसी रहती हैं, उस गांव से कुछ औरतें मथुरा वृंदावन घूमने के लिए गई थी। क्योंकि यात्रा धार्मिक थी और हम भारतीय तो कुछ ज़्यादा ही धार्मिक लोग हैं, इसलिए मांगलिक कार्य बहुत ही श्रद्धा से करते हैं। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, इनके बड़े बड़े मंदिरों के दर्शन करने के बाद उन्होंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का निर्णय लिया। परिक्रमा पूर्ण हुई और बहुत अच्छे से संपन्न हुई और उसके बाद सभी ने घर वापसी का निर्णय लिया। बस चलने को तैयार खड़ी थी। धीरे धीरे सभी सवारियां बस की तरफ जाने लगी। ये महिलाएं भी गोवर्धन पर्वत को प्रणाम कर बस की तरफ जाने लगी। अचानक से उनमें से एक औरत, जिसका नाम रोशनी था, उसने वहां से एक छोटा सा पत्थर उठाया और चुपचाप अपने बैग में रख लिया। वह मन ही मन सोच रही थी कि इस पत्थर को श्री कृष्ण की निशानी के रूप में जीवन भर अपने पास रखूंगी और स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप इसमें देखूंगी। यही बात सोचते सोचते वो घर पहुंच गई। वह बहुत खुश थी। इसी खुशी में 2-3 दिन बीते होंगे कि उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसे अजीब अजीब तरह के स्वप्न आने लगे। उसे दिन भर अजीब अजीब आवाज़ें आती रहती थी और यह डर रात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता था। रात को लगता कि कोई उसके घर में दुखी मन से घूम रहा है और कह रहा है कि मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। इस तरह की आवाज़ें आती रहती थी और किसी के रोने की आवाज़ें लगातार आती रहती थी। यह बात उसने अपनी फ्रेंड्स को बताई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। परेशान हो वह एक पंडित जी के पास मंदिर में गई और अपनी परेशानी बताई। पंडित जी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसके साथ क्या हो रहा है। समस्या का समाधान ना होता देख पंडित जी ने अपने पूजनीय बड़े गुरुजी से बात की। बड़े गुरुजी ने सारी घटना से शुरू से अंत तक सुनी कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। रोशनी ने सारी कहानी फिर से दोहराई कि किस प्रकार वह गोवर्धन पर्वत से एक छोटा सा पत्थर अपने साथ ले आई और उसके बाद यह सारी समस्या शुरू हो गई है। सारी बात सुन गुरुजी ने कहा, यह सब उस पत्थर के कारण हो रहा है जिसे तुम वृंदावन से लाई हो। तुम उस पत्थर को जहाँ से लाई हो वहीं पर वापस रख कर आओ और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगो। कृष्ण भगवान तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत के पत्थर कृष्ण भगवान को अपना सखा मानते हैं और क्योंकि तुमने उसे उनके सखा से दूर कर दिया है, इसलिए वह लगातार वापस जाने के लिए करुण आवाज़ में गुहार लगा रहा है कि मुझे अपने सखा के पास जाना है। तुम उसकी बात समझ नहीं पाई। अब तुम जल्दी से इस पत्थर को उसके स्थान पर वापस रख कर आओ। रोशनी ने बिना देर किए पहली बस पकड़ी जो कि सीधे वृंदावन को जाती थी और उस पत्थर को गोवर्धन पर्वत के चरणों में रख क्षमा मांगी। अब उसे किसी तरह का कोई भी दुस्वप्न महसूस नहीं हो रहा था और एक अजीब तरह की खुशी हो रही थी और साथ ही साथ एक संतोष का अनुभव भी हो रहा था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।